हेलो नमस्कार आप सभी का। और आप लोग बताइए कैसे हैं। तो चलिए अभी मेरा डिस्कशन जो है इस पॉइंट पे है। बहुत लोग कमेंट करके मेरे से ये पूछ रहे थे कि यूपी पीसीएल में एज एई क्या क्या अलाउंस मिलते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़, मतलब थोड़ा वो लोग और कुछ जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो उसी पे मैं सोचा कि जस्ट 2-4 मिनट का बात का वीडियो बना के आप लोगों को ना समझा दूँ, क्योंकि इंडिविजुअल तो बात करना पॉसिबल नहीं है अपना। ठीक है, तो देखिए यूपी पीसीएल में अगर मैं बात करूँ सारे मतलब सैलरी स्ट्रक्चर, इन हैंड सैलरी, ग्रॉस सैलरी, है ना। और कहीं भी किसी भी स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर में आपका ऑलमोस्ट इसी टाइप का सैलरी स्ट्रक्चर, है ना, और सारे आपके पैरामीटर्स होते हैं। तो चलिए आप उसको मेरे इस वीडियो से समझ सकते हो आप। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ कि 56,100 से बेसिक आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसके मामले में अपना सैलरी स्ट्रक्चर भी अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि कहीं-कहीं किसी डिपार्टमेंट में, है ना, 2 इंक्रीमेंट या 1 इंक्रीमेंट लग के सैलरी आपके स्टार्टिंग से बनने होते हैं। ठीक है, तो 56,100 आपका बेसिक हुए प्लस 38% जो डीए है। ठीक है, तो 20-21 हज़ार वो मान लीजिए, है ना, 60,000 अप्रॉक्स से, या और बाकी आपके जो है मेडिकल अलाउंस। ठीक है, और एचआरए हुआ। ठीक है, एचआरए, टीए, डीए, डीए तो हो गया आपका डियरनेस अलाउंस। और एचआरए आपको जो है होम, है ना, हाउस रेंट अलाउंस जो है आपको, ये समझिए कि ये तो फिक्स है, ये 6,000 है ना, 6,500 अप्रॉक्स जो मेन टाउन है। बाकी जो छोटा टाउन है ना, स्मॉल टाउन, उसके लिए उसके लिए आपका है 3,500 अप्रॉक्स। और उससे जो छोटा है उसका है 2,000, 2,500 अप्रॉक्स कुछ है। तो यही है। तो अलाउंस का मैं बात करूँ अपने यूपी पीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर का, तो यहाँ पे क्या है कि आपके 59,500 बेसिक हुए, प्लस आपको मेडिकल अलाउंस हुआ। मेडिकल अलाउंस से ज़्यादा है नहीं, तो वो तो समझो कि अगर आप कहीं से इलाज कराते हो, ठीक है, या आपके जो डिपेंडेंट हैं, या आपकी वाइफ, या आपके अगर अनमैरिड हो तो आपके फादर, है ना, मदर फादर, पेरेंट्स जो भी हैं, वो अगर आप पे डिपेंडेंट हैं, तो उनका मेडिकल जो है उसमें आपका 30%, 25%, 50% इस टाइप का कुछ आपको मिलता है कंसेशन। ठीक है, वो मिलता है यहाँ पे। और बाकी जो है अलाउंस में बताऊँ तो आपको जो है 24 आवर्स के लिए एक गाड़ी, है ना, फोर व्हीलर, प्लस आपको एक ड्राइवर, है ना, और 150 लीटर। हालाँकि मतलब ये ज़्यादा है, हो सकता है कि आपको इससे कम में भी आपका काम हो जाए। 1 मंथ के लिए आपको 150 लीटर डीज़ल। ठीक है, ये सारे आपको फैसिलिटीज़, है ना, मिलते हैं यहाँ पे। और बाकी मैं बताऊँ तो यहाँ पे जो है ना, और मैं बताऊँ अगर तो यहाँ पे आपको जो है और भी समझो कि लाइक ड्रेस वगैरह तो नहीं है, ड्रेस अलाउंस नहीं है। हाँ, लैपटॉप अलाउंस में आपको हालाँकि वन टाइम आपको पेमेंट नहीं होता है ना? बट हाँ, लैपटॉप अगर आप लेते हो तो आपको 2 टाइम या 3 टाइम में शायद करके रीइम्बर्स आपका हो जाता है ना लैपटॉप का। 50,000 एप्रॉक्स कुछ है लैपटॉप अलाउंस, ये है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ, सारा बता दिया मैं, है ना, अलग-अलग करके। बट अगर कलेक्टिवली बताऊँ तो इन हैंड और ग्रॉस, है ना। तो देखो ट्रेनिंग के टाइम, या मतलब सिंपल समझो कि जब जॉब जॉइन करते हो आपका 56,100 बेसिक पे, है ना, किसी ग्रुप ए गेस्टेड में, हालाँकि ये ग्रुप ए पोस्ट है, गेस्टेड पोस्ट है, बट जब से अलग-अलग डिपार्टमेंट बन गया लाइक यूपीपीसीएल, यूपीआरवीयूएनएल, है ना, तो तब से अलग-अलग डिपार्टमेंट, और यूपीटीसीएल, है ना, उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो ये सब जब से बन गए तब से जो पोस्ट था गेज़ेटेड का, ये एई का पोस्ट, तो वो तब से हट गया। ठीक है, और बाकी कुछ फैसिलिटीज़ भी कम हुए। तो मैं बताऊँ अगर तो ट्रेनिंग टाइम आपको अगर ग्रॉस बताऊँ तो ग्रॉस आप 90 मान लो। ठीक है, ग्रॉस 90 मान लो, 90-95 मान सकते हो ग्रॉस। और इन हैंड अगर मान लो तो 75 से 80 मान लो। ठीक है, बाकी इसलिए मतलब थोड़ा वेरी करके बता रहा हूँ, बिकॉज़ एचआरए वेरी करेंगे आपके, है ना। एचआरए कहीं पे 6,000 है, कहीं पे 3,000 है, कहीं पे
है ना 2500 हैं, तो उस कारण से ये आपका सैलरी वेरी करेगा, है ना। तो ग्रॉस 90, 85 से 90 आप मान लो, और इन हैंड मान लो आप, इन्हें मान लो आप 75 to 80, ठीक है। यही आपका सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, और यही सैलरी स्ट्रक्चर है। बाकी और भी क्वेरी कुछ आप लोगों का हो तो मैं इस पर बात करूँगा, ठीक है। ये मैं जस्ट रफ आइडिया दे दिया आपको सैलरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। देखो कहीं भी आप अगर 5400 ग्रेड पे हम ज्वाइन करते हो तो आपको इन हैंड 75 to 80, है ना, आप मान सकते हो। 75 to 80 आप इन हैंड मान सकते हो अगर आप कहीं भी 56,100 पे ज्वाइन करते हो, है ना, गेस्टेड पोस्ट पे। हालाँकि ये 5400 ग्रेड पे इसको बोलते हैं। और अगर 4600 ग्रेड पे आपका है तो वहाँ पे आप 55 से 60,000 मान सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपका बेसिक लाइक 40 या 38 समथिंग होता है, एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं। तो ये होते हैं, ठीक है, 4600 ग्रेड पे, फिर 4800 ग्रेड पे, तो इस टाइप से हैं, है ना। तो जेई के होते हैं शायद 4600 ग्रेड पे, एक 4200 ग्रेड पे भी होता है, हाँ 4200 ग्रेड पे। तो इस टाइप से हैं, तो उनके इन्हें 50-55 मान लीजिए, है ना। तो यही है। तो मेरा तो जेई का मतलब नहीं था यहाँ करने का डिस्कस, बट बस ओनली जो है यही के बारे में मैं बता रहा था, ठीक है। तो देखो ज़्यादा तो आपको अगर तह तक जाना है, तह तक हर एक चीज़ों को समझना है ना, तो वो तो फिर आप मेरे से बात कर लेना, है ना, तो मैं समझा दूँगा, बता दूँगा। बाकी एक सैलरी जो मैं डिस्कस करता हूँ या बताता हूँ आप लोगों को, इसको एक आप लोग मोटिवेशन के तौर पे लीजिए, है ना, और इससे मोटिवेट होके आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कभी ड्रीम था, कभी हम लोग का भी, मेरा भी कभी ड्रीम था इस टाइप से जगह पे आने का, है ना, और ऐसे डिस्कस करने का, ऐसे बात करने का आप लोगों से। तो आज मैं उस जगह पे हूँ तो मैं बात कर लेता हूँ, है ना। हालाँकि जब नहीं था इस जगह पे तो मैं भी दूसरे का वीडियो देखता था, है ना, अपने सीनियर का, अपने किसी सीनियर का, है ना, सर का, और सैलरी का स्ट्रक्चर देख के, सैलरी उनका स्लिप देख के एकदम मोटिवेट होकर और पढ़ाई करता था। किसी का सैलरी अगर 70,000 का देख लिया, है ना, स्ट्रक्चर स्लिप उनका 75,000 का, तो मोटिवेट होकर और पढ़ाई करता था और खुश हो जाता था, कल मेरा भी होगा। तो यही है मेरा उद्देश्य, यही है कि आप लोग भी मोटिवेट होके, है ना, और तन मन से एकदम धन से एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए लगा के, है ना, मन लगा के। और फिर आपको और भी कोई समस्या हो, है ना, कुछ बात करना हो, तो बिल्कुल हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा डिस्कस, ठीक है। बाकी आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें, है ना। और सैलरी का जिनका भी डाउट था, है ना, तो वो मुझे लगता है कि उनका डाउट, है ना, हो गया वो कंप्लीट। बट अगर और कोई डाउट हो तो आप फिर से मैसेज करें, है ना, और फिर से मुझे पूछें। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे बात करना, तो मैं ट्राई करूँगा कि, है ना, इंस्टाग्राम आईडी तो मेरा है ही, बट अगर हो पाया ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि मोबाइल नंबर शेयर करूँ या ना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँ। बट ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि ज़्यादा ही और कुछ बात करना है ना, किसी और टॉपिक पे, किसी और सब्जेक्ट पे, कोई सब्जेक्ट जैसे मान लो कम्युनिकेशन। देखो मेरा सैलरी करने का डिस्कस ऐसा मोटो नहीं है कि सिर्फ सैलरी ही बताऊँगा आपको। आप मेरा मोटो है कि जो अनएम्प्लॉयड है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन फेज़ में हैं, वो इस चीज़ को समझें और वो जो है अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ना कि सैलरी पे ध्यान दें कि सैलरी इनका इतना है, उसका इतना है। सैलरी कंपेयर नहीं कर रहा मैं यहाँ आगे आप लोगों के सामने। मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा, ठीक है। तो अगर मान लो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या इलेक्ट्रिकल के हो या सीएस के हो, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, मशीन, है ना, पावर सिस्टम, या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है तो मेरे से बात करें। मेरे पास टाइम नहीं होगा, अगर हमको सब्जेक्ट का आइडिया नहीं होगा, तो मैं किसी अपने दोस्त से, है ना, जो किसी आईआईटी से कर रहे हैं मास्टर्स, है ना, पीएचडी कर रहे हैं, उनसे आपको एक रेफरेंस दे के बात करवा दूँगा, है ना। वो आपको गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं भी ट्राई करूँगा अगर मुझसे हो पाया तो, ठीक है। तो यही है बस। तो बस इससे आप लोग मोटिवेट होके और आप लोग अपना नेक्स्ट टारगेट को कंप्लीट करें, अचीव करें, है ना। और बिल्कुल तन मन से लगे रहें, है ना, पढ़ाई करें। और मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक पे लाऊँ। वो रहेगा मेरा, वो कुछ जूनियर लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि लाइक मोर आवर्स स्टडी कैसे करें, है ना, और रात में जो नींद आता है उसको कैसे भगाएँ। ये मतलब कुछ जूनियर जो है मुझे मैसेज किए, बताए। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो इस पे भी एक वीडियो मैं बना के, है ना। और हो सकता है कि ये 1-2 लोग मुझसे पूछे, बट कॉमन प्रॉब्लम हो, है ना, बहुत लोगों का डाउट हो, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। तो और भी देखो, और भी कोई टॉपिक लगता है अगर आपको, आप लोगों को, जो भी आप लोग सुनते हो, तो और भी कुछ लगता है तो कमेंट करो आप लोग बिल्कुल, है ना। और बिल्कुल मुझे बताओ कि सर ये भी हमको बता दीजिए आप, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि उस पे भी वीडियो आप लोगों को
हूँ, ठीक है। और बाकी कोई मैं प्रोफ़ेशनल और ऐसा है ना यूट्यूबर और ये सब कुछ नहीं है मेरे पास कि एकदम एडिट करके वीडियो है ना इस टाइप से आपको करूँ प्रोवाइड। बस मेरा मैसेज पहुँच जाए आप लोगों तक, यही मैं सोचता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर बाय-बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।